प्राचीन काल में एक छोटे से गांव सत्यपुर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धीरज शर्मा था। धीरज न केवल अपनी विद्वता के लिए बल्कि अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और समस्या सुलझाने की कला के लिए प्रसिद्ध था। उसकी सरलता, विनम्रता और बुद्धिमानी के कारण गांव के लोग उसे बेहद आदर करते थे। धीरज अपने दैनिक जीवन में प्रकृति के नियमों का पालन करता था और हर समस्या को तर्क और धैर्य से हल करता था। वह एक झोपड़ी में अपनी पत्नी सुमति और 10 वर्षीय पुत्र आदित्य के साथ रहता था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वे संतुष्ट थे। राजा का निमंत्रण। एक दिन गांव में राज दरबार से एक संदेशवाहक आया। वह धीरज से मिलना चाहता था। उसने बताया कि राजा वीरभद्र ने उन्हें तुरंत दरबार में बुलाया है। धीरज ने राजा के बुलावे को गंभीरता से लिया और अगले दिन महल को ओर प्रस्थान किया। राजा वीरभद्र एक प्रजावत्सल शासक थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वे परेशान थे। उन्होंने धीरज को अपनी चिंता बताई। राजा ने कहा, महल में अजीब घटनाएं हो रही है। अमावस्या की रात खजाने के कक्ष से सोने चांदी के आभूषण गायब हो जाते हैं। हमने कई पहरेदार तैनात किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि यह किसी अलौकिक शक्ति का काम है। धीरज ने राजा की समस्या को सुना और आश्वासन दिया, महाराज धैर्य रखें, हर समस्या का समाधान होता है। मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। महल का निरीक्षण। धीरज ने सबसे पहले खजाने के कक्ष का निरीक्षण किया। कक्ष मजबूत पत्थरों से बना था और बाहर से इसमें प्रवेश करना असंभव था। उसने दीवारों को ध्यान से देखा और फर्श का निरीक्षण किया। उसे फर्श पर हल्की खरोंचें दिखी, जो किसी भारी वस्तुओं के खिसकने की संकेत देती थी। धीरज ने महल के पुराने नक्शे का अध्ययन किया। उसे पता चला कि खजाने के कक्ष के नीचे एक गुप्त सुरंग है, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। पहली अमावस्या की रात। धीरज ने अमावस्या की रात खजाने के कक्ष में छिपने का निश्चय किया। वह अपने साथ केवल एक तेल का दीपक और एक घड़ी लेकर आया। जैसे ही रात गहराई, चारों ओर सन्नाटा छा गया। आधी रात के समय उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि कक्ष की दीवार पर एक पत्थर धीमे से खिसक रहा है। वहाँ से एक लंबा नकाबपोश व्यक्ति निकला। उसने खजाने की अलमारियों से आभूषण उठाए और गुप्त दरवाजे से बाहर चला गया। धीरज ने उसका पीछा किया। वह गुप्त दरवाजे के रास्ते सुरंग में दाखिल हुआ। सुरंग लंबी और अंधेरी थी। उसके रास्ते में कई जाल और बाधाएं थी, लेकिन धीरज ने अपनी सूझबूझ से सभी को पार कर लिया। जंगल और रहस्यमय मंदिर। सुरंग का दूसरा सिरा एक घने जंगल में खुलता था। वहाँ एक पुराना मंदिर था जो खंडहर में बदल चुका था। धीरज ने देखा कि नकाबपोश व्यक्ति मंदिर के अंदर गया और वहाँ एक अजीब मंत्र पढ़ते हुए आभूषण को एक हवन कुंड में रख दिया। चरित्र निर्माण। धीरज की योजना और दृढ़ता। धीरज ने लौटकर राजा को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि पहले इस रहस्य को पूरी तरह से समझा जाए। उसने अगले कुछ दिनों तक गांव और महल के पुराने कर्मचारियों से जानकारी एकत्र की। उसे पता चला कि यह मंदिर किसी प्राचीन तांत्रिक का अड्डा था, जिसे वर्षों पहले शापित घोषित कर दिया गया था। दूसरी अमावस्या की रात। अगली अमावस्या की रात धीरज ने मंदिर में छिपने का निश्चय किया। वह जल्दी ही समझ गया कि यह तांत्रिक जीवित है और काले जादू के लिए गहनों का उपयोग कर रहा है। तांत्रिक ने इस बार अपने चेले को भी बुलाया था। उन्होंने गहनों से भरा थैला हवन कुंड में रखा और फिर जादुई अनुष्ठान शुरू किया। धीरज ने चुपचाप राजा को संदेश भेजा। तीसरी अमावस्या की रात। राजा और उनके सैनिक मंदिर पहुंच गए। धीरज ने तांत्रिक और उनके चेले को पकड़ा। तांत्रिक ने कबूल किया कि वह महल के पुराने कर्मचारियों में से था और उनसे गुप्त सुरंग का उपयोग
करके यह योजना बनाई थी। चरित्रों की विशेषता: धीरज शर्मा धैर्यवान, बुद्धिमान और नैतिकता के पथ पर चलने वाला था, और राजा वीरभद्र न्यायप्रिय और प्रजावत्सल्य थे। सुमति धीरज की पत्नी जो उसे हर परिस्थिति में प्रेरणा देती थी। तांत्रिक एक स्वार्थी और चालाक व्यक्ति जो अपनी शक्तियों के लिए दूसरों का शोषण करता था। धीरज ने अपनी सूझबूझ से न केवल राज्य को संकट से बचाया बल्कि राजा का विश्वास भी जीता। राजा ने उसे महल में मुख्य सलाहकार बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए।